सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। जमकलाल जी की तरह मैं भी हास्य का कवि हूँ। हाँ, मेरा फोटो देख लो, आ रहा कि नहीं आ रहा पहले आप। यार सबसे खूबसूरत कवि मैं हूँ, मनोज जी सोनी साहब। हाँ, मैं उम्मीद ही मत करना कि कोई ऐसी वैसी बढ़िया बात करूँगा, मैं ऐसी ही बात करूँगा। एक बार अखबार में फोटो आ गया मेरा गलती से, कवि सम्मेलन का फोटो छपा साहब। पहली बार अखबार में फोटो आया, मैं बहुत खुश हुआ। उस फोटो को ले जाकर मैंने घर ले जाकर मेरी घरवाली को बताया। मैंने कहा देख आज अखबार में मेरा फोटो आया। और मेरी घरवाली आधे घंटे से उस फोटो को देख रही। मैंने कहा आधा घंटा हो गया, इसमें ऐसा क्या देख रही है कि आपका शर्ट पैंट सब पहचान में आ रहा, लेकिन आपका चेहरा किधर है, संपत्ति नहीं पड़ रहा है। और एक बार तो बेरू दादा वास्तविक की एक घटना, हास्य कहीं से भी निकल जाता है। एक वास्तविक की घटना हुई मेरे साथ कि मैं कवि सम्मेलन में गया था। बड़नगर से 8 किलोमीटर दूर जाना था, तो रतलाम में किसी कारणवश कर्फ्यू लग गया। अब वहाँ क्या साहब कि 11 मेरे को रतलाम में बज गई। मैं वहाँ गया, इतने में 12 बजी मैं वहाँ पहुंचा बड़नगर बस स्टैंड पे। और मैंने आयोजक के फोन लगाया, मैंने कहा मैं यहाँ आ गया, आप लेने आ जाओ यार। और वहाँ से 2 आयोजक आए, एक कार लेकर अच्छी फॉर्च्यूनर। अब आए, उसके बाद मेरे को बिठाया। अब एक गाड़ी चला रहा, पास वाला कह रहा यार ऐसा कवि था तो मोटरसाइकिल लेके आ जाते यार, कहाँ कार लेके आने की जरूरत थी। और घटना तो ऐसी घट जाती साहब, मैं ऐसा हूं लेकिन मेरी घरवाली बहुत खूबसूरत है। आप ऐसे विचार में पड़ गए जैसे हो ही नहीं सकती। एक बार बम्बई गया मैं, मेरे साथ, मैंने कहा तू ही चल घूम के आ जाना। अब वहाँ एक होटल में रुके साहब, तो वहाँ वो आया फेयर एंड लवली कंपनी का मालिक। वो आके मेरी घरवाली को देख के बोला कि मैडम आपका फोटो दो, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा यार इसके फोटो के 5 लाख दे रहा। मैंने कहा इस फोटो का क्या करेगा? कि ये फोटो वहाँ चिपकाऊंगा, जिससे क्या है कि मेरे फेयर एंड लवली की पैकिंग के ऊपर लगाऊंगा, इससे मेरी फेयर एंड लवली ज्यादा बिकेगी। मैंने कहा एक काम करना, 2 लाख और देना, कुल मिला के 7 लाख देना, मेरा फोटो भी लगा देना। उसने कहा कि भाई साहब मेरी फेयर एंड लवली बिक्री वही बंद हो जाएगी आपके फोटो के बाद। तो मैंने उसको फोटो ही नहीं दिया। तो वो फोटो नहीं दिया, तो आधा घंटे बाद वो वापस आया कि भाई साहब मैडम का भी फोटो दो और आपका भी दो, आपके फोटो के तो मैं 10 लाख दूंगा। और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा आदमी 10 लाख रुपए मेरे फोटो के दे रहा। मैंने कहा भाई साहब 10 लाख रुपए दे रहे हो आप इस फोटो के? हाँ बराबर 10 लाख रुपए दूंगा। अब मैं सपने देखने लगा कि अपना फोटो जाएगा हजारों करोड़ों लड़कियों के हाथ में फेयर एंड लवली की पैकिंग के ऊपर। इतने में वो बोला भाई साहब आपका फोटो वहां नहीं लगेगा। मैंने कहा फिर कहां लगेगा? ये लगेगा चूहे मारने की दवाई की पैकिंग के ऊपर। यह घटनाएं हो जाती है साहब। एक बार क्या, मेरी शादी के लिए रिश्ता आया, मैं लड़की देख के निकले गया, मैं, मेरे पिताजी, लड़की के पिताजी। और मेरे लड़की पसंद आ गई। अब लड़की के पिताजी को मैं पसंद आ गया, क्या पता उस लड़की के आया नहीं आया। उसने सवाल किया आपकी ग्रेजुएशन क्या है? अब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मेरे को यही पता नहीं ग्रेजुएशन किसे कहते हैं। मैंने फटाक से उससे कहा, मैंने कहा पहले आपकी बताओ। तो वो समझ गई कि आदमी अनपढ़ है, तो वो पूरी हिंदी में बोली कि मैं तो 16वीं पास। अरे मैंने कहा बात है खास, अगर तू 16वीं पास तो उसमें 4 का भाग लगाओ, जो शेष फल बचे उसे अपनी योग्यता बनाओ। तो लड़की देख के बोली कि माना कि तुम्हारी हमारी शादी हो जाए तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा माना कि तुम्हारी हमारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए जीते जी मर जाऊंगा। न तुम मंगाएगी टमाटर तो मैं धनिया भी साथ लाऊंगा। और शाहजहां ने मुमताज के बाद ताजमहल बनाया था, मैं तुम्हारे मरने पर गुलाब जामुन बनवाऊंगा। हमारा गांव में यही बनता है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। अब आपसे कहना चाहता हूं साहब कि पूजोगे राम को, कि पूजोगे राम को तो राम मिल जाएंगे, जाओगे मथुरा तो श्याम मिल जाएंगे। लेकिन अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो फिर घर बैठे ही 4 धाम मिल जाएंगे। तो फिर घर बैठे ही 4 धाम मिल जाएंगे। आदरणीय दादू जी यहाँ बैठे हुए हैं, 4 लाइन इनके श्री चरणों में कि साहब जहां जाता हूं वहां मान नजर आता है, कि जहां जाता हूं वहां सम्मान नजर आता है। लेकिन जब भी मैं मेरे गुरु को देखता हूं तो मुझे गुरु के रूप में भगवान नजर आता है, मुझे गुरु के रूप में भगवान नजर आता है। साहब जिनके आंचल में, कि जिनके आंचल में हम पलते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, हमारी खुशियों के खातिर उनके हजारों सपने मरते हैं। लेकिन हमारी हैवानियत ने हमको यहां तक लाकर खड़ा कर दिया कि वही माँ बाप बुढ़ापे में 2 रोटी के लिए तरसते हैं। वही माँ। हेलो।